तो भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आपको अपने एआरओ में जाना है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है डॉक्यूमेंट्स के बारे में। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि जिनको आपको लेके जाना पड़ेगा और तभी जाके आपको एंट्री मिलेगी, बिना उसके एंट्री नहीं मिलेगी। पहले जैसे रूल होता था कि आप जब फिजिकल देने जाते थे तो केवल एडमिट कार्ड दिखाना पड़ता था और एडमिट कार्ड के थ्रू आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती थी। पर इस बार रूल चेंज है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आने पड़ेंगे, वो वेरीफाई होंगे तभी जाके आपको फिजिकल में एंट्री मिलेगी। कुछ डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी भी रहती है 1 ईयर की या 6 मंथ्स की, तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो भी बताऊंगा। तो मैं आपको अपने डॉक्यूमेंट बताऊंगा एक एक करके, तो आप उनसे समझ जाना कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको बना के लेके आने हैं। जैसे ये मेरी हो गई 10th की मार्कशीट है, सेकेंडरी स्कूल की मार्कशीट हो गई, और ये 12th की मार्कशीट हो गई सीनियर स्कूल की। तो ये दो मार्कशीट तो आपके पास इंपॉर्टेंट है कि ये होनी चाहिए। और दूसरा हो गया सबसे मेन, ये मैं अपनी फ़ोटोकॉपी दिखा रहा हूँ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं मैंने भी। और ये हो गया आपका स्थायी निवास, सबसे मेन हो गया स्थायी निवास आपके पास होना ही चाहिए। अभी एक मेन बात बताना चाहूँगा कि कईयों के पास स्थायी निवास नहीं होता, मूल निवास होता है। तो एक आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि अब मूल निवास होता है जो वो बंद हो रखा है, अब वो नहीं चलता है, तो आपको स्थायी निवास ही बनाना है। ये देख सकते हैं आप, स्थायी निवास लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आपको ये बनाना है। अगर आपके पास नहीं है तो ये अप्लाई कर ले। सबसे मेन डॉक्यूमेंट्स यही है डोमिसाइल का। पहले मूल निवास चलता था, मूल निवास बंद हो रखा है, अब स्थायी निवास ही चलता है। तीसरा मेन डॉक्यूमेंट्स है जाति प्रमाण पत्र, ये आपके पास होने चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी इस बार। 4 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपके पास होंगे तभी आपको एंट्री मिलेगी। और सबसे पहले है मार्कशीट होनी चाहिए, दूसरा आपके पास स्थायी निवास होना चाहिए, तीसरा आपके पास आपका जाति निवास होना चाहिए, और जो सबसे मेन है एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। ये 4 आपके पास होंगे तभी जाके आपको एंट्री मिलेगी इस बार। और कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो आपको आपका फिजिकल होगा उसके बाद देखने को उसके बाद आपसे मांगेंगे वो, तो उनके बारे में बताता हूँ कि वो कौन कौन से हैं। बाकी जो पर्वतीय क्षेत्र वाले हैं, पर्वतीय क्षेत्र वालों के लिए ये डॉक्यूमेंट्स है। पर्वतीय क्षेत्र निवास प्रमाण पत्र, ये भी एक मेन डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में आपको जैसे हाइट हो गया तो हाइट वेट में थोड़ा छूट मिल जाती है। और चौथा है कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक डॉक्यूमेंट है अविवाहित प्रमाण पत्र, ये भी एक मेन डॉक्यूमेंट है। और एक है चरित्र प्रमाण पत्र। जो अविवाहित प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र है, इन दोनों की वैलिडिटी है केवल 6 महीने की। अगर आपका इन डॉक्यूमेंट्स को बनाए हुए 6 महीने से ऊपर टाइम हो चुका है तो ये आपको दोबारा से बनाने पड़ेंगे। तो इनमें ज़्यादा कुछ टाइम भी नहीं लगता बनने में। और जो अविवाहित प्रमाण पत्र है इसको आपको प्रधान आपका उसी टाइम पे बना के दे देगा। और जो चरित्र प्रमाण पत्र है इसको आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो, और नहीं तो आप तहसील में जा सकते हो, ई डिस्ट्रिक्ट वाला जो भी होगा उसके पास जा सकते हो, वो आपको बना के दे देगा। ये 3-4 दिन में अप्लाई होने के बाद आ जाता है। जिसके पास रिलेशन सर्टिफिकेट है वो रिलेशन सर्टिफिकेट भी अपना लेके जा सकता है। इसको भी रिलेशन सर्टिफिकेट से भी थोड़ा बहुत आपको छूट देखने को मिलेगी। जो रिलेशन सर्टिफिकेट है, ये वाला रिलेशन सर्टिफिकेट ऊपर लिखा हुआ है ये, तो आपका इसमें और जो आपका स्थायी निवास है उन दोनों में आपका क्या है कि आपका एड्रेस सेम होना चाहिए। स्थायी निवास हो गया और रिलेशन सर्टिफिकेट है, उनमें आपका एड्रेस सेम होना चाहिए, तभी जाके आपका वो रिलेशन अप्लाई होगा। और तभी जाके आप अगर भर्ती में जा सकते हो, अपने रिलेशन वाले में भी जा सकते हो, और ओपन में वो तभी जाके अप्लाई होगा। और अगर आप कुछ भी उसमें चेंज कर रहा है, अगर एड्रेस सेम नहीं है और एड्रेस चेंज कराने के लिए दिया हुआ है तो एफिडेविट जरूर लेके जाएं। बिना एफिडेविट के वो अप्लाई होगा नहीं। आपने किसी भी डॉक्यूमेंट्स में अपना नेम चेंज करवाना है, अगर कुछ गलत था वो ठीक करवाया है, ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो एफिडेविट लगा दो ना उसके साथ, तभी जाके वो अप्लाई होगा। और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि जो आपके पास उस टाइम अवेलेबल नहीं भी रहेंगे। बस वो जो मेन 4 बताए थे मैंने आपको, मार्कशीट हो गई, स्थायी निवास हो गया, जाति निवास हो गया, और एडमिट कार्ड हो गया। ये 4 आपके पास होने ही चाहिए तभी जाके आपको एंट्री मिलेगी। बाकी अगर आपके पास उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है तो वो आपको कुछ दिन का टाइम देंगे, 1 हफ्ते का टाइम दे देंगे या 4-5 दिन का टाइम दे देंगे। तो वो बोल देंगे आपको कि आप ये डॉक्यूमेंट्स लेके दोबारा बाद में अप्लाई हमको दे सकते हैं, मतलब कि अगर उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है तो। और कोशिश करना कि आपके पास अवेलेबल हों उसी टाइम पे।
तो ये सबसे ज़्यादा बेटर है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार कर लेना सारे के सारे। डॉक्यूमेंट्स है एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, इसको भी आप बना देना। इसको पहले तो मांगते नहीं है, मतलब जब आपका सब कुछ हो जाता है, फिजिकल में अगर निकल जाता है और मेडिकल भी पास हो जाएगा, तो उसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट देंगे वो। तो ये भी आप अपने तहसील में जाके ई डिस्ट्रिक्ट वाले से अप्लाई करा सकते हो। इसमें भी ज़्यादा टाइम लगता है नहीं, पर पहले से आपके पास रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस बार रूल चेंज हो रखे हैं, तो बहुत सारे बच्चे क्या है कि जो फिजिकल देने जा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स वहीं बाहर हो जा रहे हैं। सबको पहले की आदत थी कि जो पहले केवल क्या होता था, जो फिजिकल में जाता था केवल एडमिट कार्ड के थ्रू ही डायरेक्ट एंट्री मिल जाती थी। इस बार रूल चेंज है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स पहले लेके जाने पड़ेंगे, तभी आपको एंट्री मिलेगी। इस बार डॉक्यूमेंट्स पूरे चेक हो रहे हैं अच्छी तरीके से, शुरू में भी और एंड में भी सारे के सारे डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं। बाकी आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, फ़ोटो हो गया, ये तो सभी के पास रहता है लगभग, तो इनके बारे में मैंने ज़्यादा बात की नहीं। तो जो फ़ोटो होती है तो अपने पास 15 फ़ोटो मिनिमम रख ही देना, और आधार कार्ड पैन कार्ड की फ़ोटो कॉपी ओरिजिनल दोनों रख देना।